छोटी सी बात पे फोर्स बुला ली। अरे जब हम फोर्स बुलाएंगे ना, हमारी फोर्स जब आ जाएगी तो नामो निशान मिटा देगी। 400 पार। अगर जनता को वास्तविकता इसकी पता चल जाए ना, तो 400 जूते मारे इसके, 400 जूते मारे इसके। आपने घृणा का जहर भारत की नस नस में भर दिया। आज दंगों के ऊपर दंगा करवाने से दुश्मन देश को मदद मिलती है। जब हम खेल रहे थे खून की होली, तो ये बेईमान लोग हमारी जमीनों को छीन के अपनी झोली भर रहे थे। ये सरकार डर चुकी है, ये कायर सरकार है। चूड़ियां पहन लो मोदी साहब, चूड़ियां पहन लीजिए। ये देश हमारा है, ये देश हमारा, माई बाप, हम गरीब के बेटे हैं, गरीब के। अगर बचाया नहीं तो ये देश को बर्बाद कर देंगे, गाजर मूली जैसे कटवा देंगे देश को। ये गद्दार है, गद्दार, ये राक्षस है, राक्षस। लेकिन आज इस प्यारे देश को लूटा जा रहा है, इस देश को बर्बाद किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान में तोड़ा जा रहा है। नमस्कार, मैं उदय, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। देखिए, भारतीय जवान किसान पार्टी ने इलेक्शन कमीशन पर जाकर उन्होंने मांग की कि हमें सिंबल दी जाए, और सिंबल लगातार मांगने के बाद भी नहीं मिल रहा, जिसके खिलाफ जो है कई सारे दर्जनों फौजियों ने वहां पर जाकर, पूर्व फौजियों ने जाकर वहां पर प्रोटेस्ट करा। उसके बाद इन्हें डिटेन कर लिया गया। अभी जस्ट जेल से छूटकर आप लोग आ रहे हैं। इन्हें लगभग 12 घंटा जो है जेल में रखा गया, थाने में बंद रखा गया। तो क्या लग रहा है, कैसा व्यवहार किया गया वहां पर? आप जब बोल नहीं सकता, इतनी क्रूरता है इस देश की सरकार में, इतनी भयंकर ये राक्षस हैं। इन्होंने इस प्यारे वतन को बर्बाद कर दिया। आज देश में हिंदू मुसलमान जाति पाति में देश को बर्बाद कर दिया। अरे साहब, हमने तो पूरे देश के लिए जवानी दी है, इन्होंने पूरी अपनी जवानी देश के नाम पर करी है। लेकिन आज इस प्यारे देश को लूटा जा रहा है, इस देश को बर्बाद किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान में तोड़ा जा रहा है। हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? हमारा राजनीति से कोई वास्ता नहीं। आप क्यों गए थे इलेक्शन? हमारा राजनीति से कोई वास्ता नहीं। हम चुनाव आयोग में गए थे, जब इस देश को बर्बाद होते हुए इस देश के नेताओं से हमें बचाना था, तो हमने एक पार्टी बनाई जिसका नाम है भारतीय जवान किसान पार्टी, क्योंकि देश को बचाना है इन राक्षसों से। अगर बचाया नहीं तो ये देश को बर्बाद कर देंगे, गाजर मूली जैसे कटवा देंगे देश को। ये गद्दार है, गद्दार, ये राक्षस है, राक्षस। इसलिए इन फौजी भाइयों ने पार्टी बनाई, और पार्टी बनाई तो हमने लगभग 2 महीने हो गए, प्यारे देशवासी, 2 महीने हो गए चुनाव सिंबल के लिए अप्लाई करके। आज हम पिछले 5 दिन से लगातार जा रहे हैं, 5 दिन से। लेकिन ऊपर से मोदी जी का आदेश है कि नई पार्टी, फौजी भाइयों की पार्टी से इतने डर चुका है मोदी कि उसको चुनाव सिंबल के लिए मना करके जल्दी नहीं देना, कि जल्दी दे दिया तो वहाँ उनकी हार हो जाएगी। इसलिए हे देशवासियों, मोदी जी आप जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए, इन फौजियों को दबाने की जितना मर्जी कोशिश कर लिए मोदी साहब, ये देश हमारा है, ये देश हमारा, माई बाप, हम गरीब के बेटे हैं, गरीब के। गरीब किसान मजदूर का खून पसीना बहा करके ये देश चलता है। आज इन राक्षसों ने देश को लूट लिया, इसलिए देश के जवान आज आए हैं मैदान में। इसलिए मेरी तो आत्मा रोती है, बेटा इन राक्षसों को भगा दीजिए, अन्यथा देश बर्बाद हो जाएगा। हमारा राजनीति करना हमारा पेशा नहीं है। घंटे थाने में डिटेन कर, हम 12 घंटे लगभग रहे, लगभग सुबह 12 बजे के आसपास गए थे, अब रात के 12 बजे हैं, अभी हम छूट करके आए हैं, अभी आए हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य से करना पड़ता है। आज ये डिटेन तो कर लिया, अरेस्ट कर लिया, कोई बात नहीं, अरेस्ट करिए, लेकिन वहां पर खाना भी नहीं दिया, लंच नहीं दिया, और अभी आए हैं डिनर नहीं दिया, हमें डिनर नहीं दिया। ये है देश की मोदी साहब आपकी व्यवस्था। मोदी साहब ये व्यवस्था है आपकी। आप बोलते हो गरीबों को मैं 80 करोड़ को राशन देता हूं, अरे तुम्हारे थानों के अंदर वह खाना नहीं दिया जाता। आज ये इसकी देश की पूरा देश देखेगा। और राक्षस हो तुम, राक्षस। हम लोगों ने जवानी दी है, अरे हम गोली पर, वहां गोली लग जाती। आपको क्या लग रहा है कि ये पूरा जो है ऊपर से आदेश है कि आपको सिंबल ना दिया जाए ताकि आप चुनाव ना लड़ सके? ये सरकार डर चुकी है, ये कायर सरकार है। चूड़ियां पहन लो मोदी साहब, चूड़ियां पहन लीजिए। आपने फौजियों से डर के और चुनाव चिन्ह के लिए इलेक्शन कमीशन को आदेश दिया कि इनको चुनाव चिन्ह सिंबल मत दीजिए। अरे मत दीजिए, हम बिना चुनाव सिंबल, हम बिना, दर्शकों को थाना था अपना मुजफ्फरपुर, यहाँ से इलेक्शन कमीशन से लगभग 60 किलोमीटर दिल्ली का लास्ट बॉर्डर, यानी कि सैनिकों से इतना डर है। चिंता मत करिए, देश हमारा है मोदी साहब, देश हमारा है, और देश के भाई हमारे हैं। मैं विनती करता हूँ सारे देशवासियों से, अपील करता हूँ हाथ जोड़ के, बचा लीजिए इस देश को, बचा लीजिए। हम लोगों ने जवानी दी, अपनी गोल्डन पीरियड इस देश के लिए दिया है, और लाखों सैनिकों ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, देश की एकता अखंडता के लिए। इस वीडियो को इतना फैला देना, एक मेरे देशभक्त तक पहुंचना चाहिए। और दलालों से विनती है कि दलालों हमसे दूर रहना, जो गद्दार, जो दलाल हैं, अंधभक्त हैं, वो दूर रहना हमसे। जो सच्चे देशभक्त माँ भारती के सपूत हैं, उनसे अपील है इस वीडियो को फैला दीजिए, हिंदुस्तान के एक भाई तक जाना चाहिए। आप भी गए थे? आप इनके साथ? मैं भी इनके साथ ही था, और हमें आज हम लोग तकरीबन 25-30 के करीब थे। मतलब 2 दर्जन के आसपास। जी हाँ, बिल्कुल। और हम सोच करके तो ये गए थे कि आज हमें चुनाव निशान मिल जाएगा, लेकिन वहाँ से निराशाजनक, वहाँ पर पुलिस का इतना कड़ा पहरा, उन्होंने हमें
जबरदस्ती धक्के मार मार करके हमको जो है बसों के अंदर बैठाया, बहुत दुख हुआ, जबकि ये अनाचार है। हम पेशेंस रखा है, हम जो है बहुत ही डिसिप्लिन में रहते हैं। अगर हमारी जिस दिन बाजू में खुल गई ना, उस दिन हमारे सामने कोई नहीं टिकेगा। सिर्फ वर्दी, तो तुमने वर्दी पहन की सिर्फ उसकी इज्जत, अन्यथा एक एक आदमी 10-10 को ऊपर भारी पड़ेगा, बता दिया। हमारी पुलिस वालों से जाति का दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो आज हमें प्रतीत हुआ, मैं फिर आगे ना जोड़ के पुलिस वालों से भाइयों से कहता हूँ, आपसे हमारी जाति का दुश्मनी नहीं है, हमारी राक्षसों से लड़ाई है, देश के नेताओं से लड़ाई है, देश के सिस्टम से, करप्ट सिस्टम से लड़ाई है, पुलिस से हमारी लड़ाई नहीं है। और आज हम इसी सैनिक वर्दी के ऊपर, आज पुलिस वालों ने जो हमारे ऊपर अत्याचार किया है, अगर हमारे भी हाथ, अगर हम अनुशासन में ना रहते हुए और उनके ऊपर हाथ छोड़ देते तो हम शायद हो सकता है, चाइना में 62 की लड़ाई में तो उन्होंने 10-10 को मारा था, हम ये कह रहे हैं इन 15 पुलिस वालों को मैं अकेला नहीं छोड़ता। हालांकि मेरी 70 साल उम्र है, मुझे बड़ा दुख है। चुनाव आयोग क्यों गए थे इलेक्शन हम गए थे, हम निवेदन किया हुआ है, हम 2 महीने से जा रहे हैं, लगातार हमारी चिट्ठी जा रही है। हम चाह रहे थे कि भाई भारतीय जवान किसान पार्टी को चुनाव निशान मिले, परमानेंट चुनाव निशान मिले, क्योंकि हम 543 सीटों के ऊपर हम चुनाव लड़ रहे हैं। भारत के अंदर एक छत्र हम चुनाव पर उतार रहे हैं, और भारत की सबसे बड़ी पार्टी है। एक 543 सीटों पे आप 543 सीटों पर। देखिए हमारे साथ जो फौजी मौजूद ये माला जाप कर रहे हैं, यानी कि तमाम लोग जो है वो सात्विक विचार के लोग हैं, भगवान को मानने वाले हैं। लेकिन जो जाति आज की गई चुनाव आयोग के दफ्तर के आगे, खुद बता रहे हैं कि 12 घंटे इनको जो है डिटेन करके थाने में रखा गया। देवसेना साहब, आप भी वहां पर गए थे, क्या स्थिति थी वहां की? हम कल शांतिपूर्वक तरीके से गए थे। इसमें जितने भी नंबर दिए हैं, इसमें जयदेव लाहिड़ी जी का भी नंबर है, जिन्होंने हमको आवंटन के लिए सोमवार को बुलाया था। हम कोई भी हल्ला हो गुल्ला नहीं करने गए थे। कल 2 घंटा हमको बिठाया गया, कोई भी अधिकारी पास देने तक फोन नहीं किया। ये हमारे पास जितने नंबर उनके लिए, एक लैंड नंबर भी दिया उन्होंने 230-2352020, इसमें भी नो रिप्लाई आया। मतलब ये मेरे को लगता है जानबूझ के किया जा रहा है। जितनी भी मान्यता प्राप्त दल हैं, बाकी निर्दलीय हैं, उनको चुनाव चुने नहीं देना है या उनको लेट करना है। आरोप है कि आप चुनाव ना लड़ें। बिल्कुल, उनको किसी भी कारण से रोकना है, क्योंकि इनके मन में डर पैदा हो गया है कि अब इनका सत्ता शासन जाने वाला है। उधर सुप्रीम कोर्ट पीछे पड़ा है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, और इधर देश की जनता खड़ी हो रही है। हम तो समझ में नहीं आ रहा। आज हमने शांतिपूर्वक साहब से बात की, वहां जो संबंधित अधिकारी थे, कि हमको किसी अफसर से बात करा दो, हमको आवंटन क्यों नहीं दिया जा रहा, या हमारे कोई कागज में कमी तो बताओ। इन्होंने, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वहां चुनाव आयोग के अंदर जो वहां बैठे हुए हैं ना, वो भी दलाल बैठे हैं, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, क्योंकि वहां तक जाने ही नहीं दे रहे। ऐसा क्या कारण है? हम चुनाव चिन्ह लेने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। एक मुद्दा था चुनाव चिन्ह आवंटन करो, अगर नहीं है तो कोई हमारी कमी है कागज की तो बताओ, ये सीधी सी बात है। लेकिन उसके बाद आप भी गए थे? जी, तो क्या जब वहां गए तो क्या? देश की जनता को भ्रमित जबरदस्त किया जा रहा है। सिर्फ हिंदू को ये बताया जा रहा है कि मोदी जी ने 500 साल की गुलामी को मिटा दिया, मगर जनता को मालूम होना चाहिए मोदी जी ने इस मंदिर और मस्जिद की राजनीति करके भारत को कितना धक्का पहुंचाया है, कितना गर्त में डाल दिया है। आज चारों तरफ चाइना का पिट्ठू सारे देशों को कवर कर लिया है। मालदीव के राष्ट्रपति ने अभी भारत का जबरदस्त विरोध किया है। कह रहे हैं कि 400 पार हम लोग लाने वाले। 400 पार, अगर जनता को वास्तविकता इसकी पता चल जाए ना, तो 400 जूते मारे इसके, 400 जूते मारे इसके। ये स्थिति है। ये स्थिति क्या है? आज देखिए, हम शांति से जीना चाहते हैं, हम माला भजना चाहते हैं। क्यों हमको 73 साल की उम्र के अंदर ये मेरा मेडल गिर गया था वहां पे धक्का मुक्की में, हमारे सूबेदार साहब को उस जब एसपी ने हाथ लगाया तो, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, हम अनुशासित रहेंगे, तोड़ दूंगा। छोटी सी बात पे फोर्स बुला ली। अरे जब हम फोर्स बुलाएंगे ना, हमारी फोर्स जब आ जाएगी तो नामो निशान मिटा देगी। हमारी फौज है पूरी देश की, पूरी, हम एक फोन करने की जरूरत है, जिस रुकी हुई है। जिस दिन हर जिले से जिस फोन दिन जाएंगे। जिस दिन हमारी सरहद की फौज को पता लग गया ना कि ऐसे हमारे फौजी भाई होता है, नामो निशान मिट जाएगा। समझ में बता दिया, सरहद से फौजी आने वाले हैं। हमको फोन आ रहे हैं कि सर आप एक रिपोर्ट करो, हमारी जो बच्चे हैं वो 16 ग्रेनेडियर के जो जवान हैं उनके बाय नेम फोन आ रहे हैं। 3 महा रेजिमेंट के बॉर्डर से LOC से फोन आ रहे हैं। वो कह रहे हैं, हमने कहा उनको, बच्चों तुम वहां पे अपना कर्तव्य निभाओ, यहाँ का जनता को हम प्रहरी करेंगे, हम उनको बचाएंगे। हम बूढ़े हो गए तो क्या हो गया? 71 की लड़ाई लड़ी, 71 की ये लड़ाई के अंदर 1-1 इंच की जमीन के लिए हम जूझे हैं, और आज हमारे सैनिकों की जमीनें छीनी जा रही है। ये जितने भी भारत के अंदर ये तहसीलदार हैं, इन्होंने भूमाफियाओं के साथ सेटिंग कर करके मेरी खुद की जमीन, जब लता मंगेशकर जी गाना गा रही थी,
जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, तो मैं उसके साथ साथ ये जोड़ना चाहता हूं, जब हम खेल रहे थे खून की होली तो ये बेईमान लोग हमारी जमीनों को छीन के अपनी झोली भर रहे थे। इनको देश जान करके और भ्रमित ना हो और हम सैनिकों पे विश्वास करें। हमने पाकिस्तानियों को जब हम उनको छक्के छुड़ा सकते हैं, उनको गोली मार सकते हैं, तो ये बेईमान लोग जिस दिन हम अपनी पे उतर गए ना, ये बेईमान लोग क्या हैं हमारे सामने। इसलिए किसी के भरोसे में नहीं रह जाएं। आपका घड़ा भर चुका है। आपका कितनी देर। सबसे बड़ा देशभक्त वो होता है मोदी जी जो भारत देश को एकता लाता है। घृणा फैलाने वाला कतई देशभक्त नहीं होता है। आपने घृणा का जहर भारत की नस नस में भर दिया। आज दंगों के ऊपर दंगा करवाने से दुश्मन देश को मदद मिलती है। आप भी गए थे, आपको क्या लगा? आप तो खुद एक्टिविस्ट। आप किस स्पीड से काम कर रहे हैं और चुनाव आयोग को यह बताना चाहिए कि उनका डेडलाइन क्या है, उनकी कैपेसिटी क्या है, एक दिन में वो कितने दलों को चुनाव का चिन्ह दे रहे हैं, ये तो कोई जानता ही नहीं। न चुनाव आयोग ने इसके संबंध में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, कोई इंफॉर्मेशन है उनकी वेबसाइट पे। तो जनता को यह पूरा जानने का हक है, उसका यह अधिकार है कि एक दिन में कितने दलों को आप चुनाव चिन्ह आवंटित किए। कि आप देश के लिए, अगर आप देश को प्यार करते हो, आप देश के लिए अपना कोई हित चाहते हो, अपने बच्चों का भविष्य चाहते हो, अपने बच्चों के लिए शिक्षा चाहते हो, अपने बच्चों के लिए दवाई पढ़ाई सफाई चाहते हो, तो आपको एक अनुशासित में रहते हुए, और ये अनुशासित में जो सैनिक होता है उसको देश से बड़ा प्रेम होता है, उसको लाओ और देश बचाओ। और हम चुनाव आयोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, एक सिस्टम इस पे विचार करें। जिस दिन आप इलेक्शन का डेट अनाउंस करते हैं उसी दिन जितने भी रजिस्टर और अनरिकॉग्नाइज पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह भी पब्लिश कर दे। इसमें कैसे जाऊंगा? ना मुझे कोई वोट देगा, ना कोई मुझे नोट देगा, ना कोई मेरी आर्थिक सहायता करेगा। बाकी पार्टियों को तो 5-5 साल वो प्रचार करते हैं। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, आपको क्या लगता है? क्योंकि उनके रग रग में बेईमानी झूठ भरा हुआ है। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए झूठ बोलते हैं। कितना बार झूठ बोला, काला धन लाएंगे, अभी तक आया? आप बताइए, आया क्या? आया भाई साहब? नहीं आया ना, तो क्यों नहीं आया? महंगाई कम करेंगे। अभी आप बोल रहे थे कि मोदी जी बोलते हैं 400 पार। अभी प्रेजेंट में उनकी सीट कितनी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आज की डेट में 250 है। टोटल एनडीए की मिला के 303 है। जिस टाइम अपने दिल्ली से 7 है, 7 नहीं आएंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ। हरियाणा से नहीं आ रही, एमपी से नहीं आ रही, और कर्नाटक दक्षिण में तो है ही नहीं। 400 किस टाइप से आ रही है हमको बताए तो सही। जब अभी नहीं आई तो अब तो लोग विसर्जित हो गए, समझने लगे इस चीज को। अब कैसे 400 पार? ये खाली हुआ बहम छोड़ दिया लोगों को, एक मानसिकता को। जिस तरह से मोदी आवाज सारे दे रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन नहीं है, मोदी है तो भ्रष्टाचार है, मोदी है तो अपनी बहन बेटियों पर अत्याचार है, मोदी है तो भ्रष्टाचार के जितने भी ये पैसे निकल रहे, धन निकल रहा है, ये है, इसी को है। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहेंगे, इस पे मत जाइए। 400 पार से आप नहीं है, ये 200 से भी बिल हो जाएगा, आपकी बार उखड़ जाएगा। ऐसे हम दे रहे हैं। हम भारतीय जवान किसान पार्टी गठित हो गई है, पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा हुआ है। इसीलिए जो हम इलेक्शन के कमीशन के पास जाते हैं, क्यों चुनाव आयोग के पास में हमको सिंबल क्यों नहीं दे रहे हैं? इसका रीजन यही है कि उन्होंने देखा है तो जो सेना का जवान निकल चुका है मैदान में, जंग में निकल के बाहर आ गया है। खाली फोटो कराने से नहीं होता, जाता है ग्लेशियर के अंदर, फोटो वहां मीडिया पहुंच जाती है फोटो कराने के लिए, देख आती है। आइए मैदान में हमारे साथ, हमसे लड़िए, हिम्मत है तो करके दिखाइए, सीना करके। मैं अपना विचार यही रख